जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। कहाँ का रहने वाले हो? मैं कोटली पिंड का रहने वाला जी। तो क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है जी, मेरे पिताजी दुकान पर गए नाई की बाल कटाने के लिए जी, ठीक है जी। वहाँ से गुरप्रीत और दिलीप आए और पापा जी की स्कूटी उठा के ले गए जी, ठीक है। जब पापा जी उनके पास स्कूटी लेने गया तो और उन्होंने हाथापाई की जी। हाथापाई करके डैडी को वहाँ से स्कूटी अपने पास रख ली और डैडी को वहाँ से भगा दिया जी। जब डैडी घर पे आए तो डैडी घर पे आते ही थाने में चले गए। थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, ठीक है। रिपोर्ट लिखाने के बाद 4 दिन बीत गए, उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जी। विवाद किस बात का था? वाद पैसों का था जी। किस तरह के पैसे, क्या लेने? वो हमने जी सर ऐसे पैसे थे जी, हमारी फसल ख़राब हुई थी 8 किलो की जी। गुरप्रीत ने दवाई दी थी हमारे को और एक्सपायरी डेट थी जी उसकी, ठीक है। वो दवाई दी थी, हमने उस गुरप्रीत को बोला भाई हमारा केस कर दो आप कंपनी पर, भाई आप ना दो हमें पैसे, कंपनी से दिलवा दो हमें, भाई हमारा फसल सारा ख़राब हो गया। 8 लाख का फसल था वो सारा ख़राब हो गया जी, ठीक है। हमने गुरप्रीत को बोला भी आपने पैसे नहीं देने, आप ना दो, मैंने कंपनी से इसका ब्लेम दिलवा दो जी। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ये मामला चल रहा था जी। कितनी तारीख का मामला है ये जब फादर को आपके पिता ने? ये 21 तारीख का मामला है जी। अब उसके बाद रिसेंट कल क्या पूरा मामला हुआ है? कल मैम ये मामला हुआ हम घर पे थे जी, ठीक है जी। उधर से वो अपने 3-4 बंदे आए जी हमारे घर पे जी, ठीक है। हमने लॉक लगा रखा था भाई, हमको पता था भाई हमारे पास फिर हमला होगा जी। हमने लॉक लगा रखा था। लॉक लगाने के बाद पिताजी आ रहे थे बाहर से जी, ठीक है। उनको पिताजी को पकड़ लिया जी, उन्होंने पिताजी को मारने पीटने लग गए जी। उसके बाद हमने पिताजी को उठा के, वो माड़ा सा साइड में हुए, हमने पिताजी को उठा के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जी, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद हमारे घर में जी वो ऊपर से दरवाजे के ऊपर से उतर के ना जी घर में तोड़ फोड़ की, ठीक है। और मेरे रूम में जाके उसमें भी तोड़ फोड़ की और मेरे कुंजी अलमारी की थी उसमें भी उन्होंने तोड़ फोड़ की। वहाँ पे पैसे पड़े हुए थे सर, वो भी नहीं मिले मेरे को। कल कितने लोग आए थे? कल कम से कम जी 50 लोग थे जी। मेरी एक पत्नी थी और मेरी बहन थी जी, एक मेरी दादी थी। मेरी दादी को भी उन्होंने चोट मारी है, वो भी ऊपर पड़े हैं जी। सुनीता जी। जी की पूरा मामला ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਮੈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਣਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਮੇਨ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜੱਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲੀਪ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਣਦ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਦੇ ਉਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸਾਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਉਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਖਰੋਂਚਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਣਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਰਨ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਢਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਛੁਪ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਨੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਨੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੁਪ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਢਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਪਏ ਆ। तो हथियार वगैरह लेके आए थे पुलिस वाले? ਹਾਂਜੀ, ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਡੰਡੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੂੰਗੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੁੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 21 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸਾਰੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, 21 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਢਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਭ ਕੇ, ਗੁੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਚੱਕ, ਗੁੰਡੇ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। 2 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਕੱल ਨੂੰ साड़ी कुड़ी गली जाती है, कुछ भी कर सकते ना। गुरप्रीत सर, गुरप्रीत मेरा कोटली है सर। वो मैटर सर मैं ऐसा मैं पेस्टिसाइड का शॉप करता हूँ। मेरी 2020 की पेमेंट करी है 1 लाख रुपए, ठीक है सर। इसकी मैरिज के दौरान मैंने उसको, इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी वहाँ से बेच के यहाँ मेरे से, वैसे मेरे रेलवे स्टेशन मेरा मौसा लगता है उसका, मेरे कहता ही है, वो उससे सगे सांडू है, ठीक है। मैंने उनको 30-40 हज़ार रुपये कैश भी दिए हुए हैं। कैश देने के बाद वो मेरे 1,30,000 रुपये हो गए सर। फिर मैं इनको पेमेंट बोलने लगा जी, मैं कहा मेरी पेमेंट दे दो। खुदा ना खास्ता अगले साल वो नेक ब्लास्ट की समस्या थोड़ी ज्यादा आ गई धान में, तो उसमें वो ऑल ओवर ये अगर वो 2021 या 20 का रिकॉर्ड निकाल के देखो, वो ऑल ओवर सारा के मिल जाएगा। इनको पिछले प्लान भी कुछ पेमेंट खड़ी थी, कुछ मेरी उसी दौरान खड़ गई। इन्होंने शादी की थी, ये कह रहे थे मेरे को 50,000 मैं आपको रुक के दूंगा, 50,000 मैं आपको दे दूँ। 50,000 वो था, कुछ 50,000 की दवाई गई, 30-35,000 मेरा कैश हो गया, मैं कह दिया। 1,30,000 होगी सर, इनकी नीयत हराम होगी। हराम होने के बाद इन्होंने हमारी पंचायत बिठाई, सरपंच साहब पिछले प्लान वो मेरे चाचा जी थे, चरणजीत जी, ठीक है। उन्होंने हमारी पंचायत बैठाने के बाद मैं यही बोला गया कि गुरप्रीत हम आपका समझौता करवा देते हैं। मैंने चाचा जी को यही बोला, मैं चाचा जी जैसे मेरी समझ में आए ना आपको, मेरा उस तरीके से करवा दो। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा मेरे से ऐसा करो, इंदर जी से मेरे को 1 रुपया लेके दे दो, मैं मना कर जाऊँ तो बताइए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, चाचा जी ने मेरे को 25,000 कहा, मैं आपको 25,000 रुपये दिलवा देता हूँ। मैं कहा जी मैं 25,000 रुपये नहीं लूंगा चाचा, मेरा मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, ठीक है। मेरे जो मैंने कैश दिए सर, मेरे को वो तो दिलवा दो। चलो पेस्टिसाइड का तो आप छोड़ दो, पेस्टिसाइड का तो मैटर ही आपने अलग कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया सर, उसके बाद इन्होंने 40,000 रुपये मेरी कर दी कि 40,000 रुपये को दे देंगे। मैं वहाँ से 25,000 उठ के मैं वहाँ से उठ के चला गया। सरपंच साहब ने इन्होंने 40,000 में फुल एंड फाइनल कर दी कि 40,000 रुपये तेरे को दे देंगे। कल लाठी का मैं बता सकता हूँ सर क्या हुआ। कल हमारा रोड़ा हो गया था, इन्होंने बुला लिया था तो साहब ने, सुरेश जी ने, भाई आप समझौते के लिए वहाँ आ जाओ, ठीक है। वहाँ हम चले गए, वहाँ चले गए, उनको हमको बुलाया, एसओ साहब ने पूछा कि दूसरी पार्टी आ गई, हमने यही बोला जी नहीं आई। फिर उन्होंने उनको फोन किया एसओ साहब ने कि आप आए नहीं, राकेश को, जो बिट्टू, ठीक है। इसने यही बात बोला कि हमारा कोई रिश्तेदार एडमिट है हॉस्पिटल में जी, हम आज नहीं आएंगे, हम 10 बजे आपको कल आ जाएंगे। मैं कहा जी चलो ठीक है। हम इतने में वहां से वापसी चले, घर आ गए, हम रास्ते में रुक गए ब्रदर, ठीक है। फिर ब्रदर ड्यूटी से वह घर गया, घर से कपड़े चेंज करके ड्यूटी पे जा रहा था जी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2-4 बंदे बुला के रखे थे, भाई साहब से हाथापाई करी इन्होंने खूब, इन्होंने राकेश बिट्टू ने, इन्होंने घर रोक के, इनका घर हमारे रास्ते पे आता है जी, हमारे घर से निकलते हैं ना जब, तो हमारे घर से आता है। इन्होंने फिर हाथापाई की उनसे, भाई के छोटे बेटे हमारी भाई, अब उन्होंने इमरात उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे, उन्होंने वहां से रेफर कर दिया जी, ठीक है। कि हमारी समझ बेहोश अवस्था में थे, इन्होंने रेफर करके सिटी हॉस्पिटल में, क्या सिरसा में तो कोई न्यूरो है ही नहीं वहाँ सरकारी। फिर उन्होंने, हमने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, ये अपना परिवार लेके वहाँ से भाग गए। जब हम आए वहाँ से, उसके बाद हमने, इन्होंने जो गुंडा बुला रखा था ना वहाँ, उसको हमने दबोच लिया, रहेगा बाकी ये भाग गए। वो दबोचने के बाद इन्होंने अंदर उस कमरे में फिट कर रखा था, हम वहाँ आए, ठीक है। उसके बाद सारा परिवार बैठा था, हम वहाँ से अंदर जाके उस लड़के को मैंने निकाला, ठीक है। उसके मुलाकात भी की, उसके लगाई भी 2 बार, ये बात नहीं हमने नहीं लगाई, उसके लगाई भी 2, ठीक है। वो यही कहने लगा मेरे से गलती होगी, मेरे को जाने दो। मैं कहा ऐसे नहीं जाने देंगे हम, एसएचओ साहब को इन्फॉर्मेशन पहले मैं कर चुका था, मैंने एसएचओ साहब को फोन किया, मैं कहा ये आप कह रहे थे ये हॉस्पिटल में है, ये तो गुंडे बुलाए बैठा है, हमने इनको पकड़ लिया है और वो बिट्टू और सह परिवार भाग गए हैं, ठीक है। ये लड़का हमने वहीं रोक रखा है, इसका मोटरसाइकिल और वो, ठीक है। फिर एसएचओ साहब आए,
ठीक है, उसको निकाल के ले गए। ये ना पेटियों के नीचे पड़ा हुआ सर। कहने को तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो पनीरी के ट्रक लेने के लिए आया था। ये परसों उस रात को हमारे, जिस दिन हमारी वारदात हुई, हमारी कार्रवाई हुई हाँ जी, है, हाँ जी। पहले दिन, ठीक है, उस दिन नाइट को ये बंदे आए हुए थे, ठीक है, और वो मेरे वीडियो में दिखा सकता हूँ। कपन साहब उस टाइम उसके पास जाके गए कि तेरा निजी है या मेरा निजी है। ये मेरा सांडू है जो इंद्रजीत है, ठीक है, अच्छा। और वो लड़का मेरा भतीजा, हमारा घर का मैटर है। आप लेने के लिए क्या है, आप नजदीक हो या मैं नजदीक, कह जी आप नजदीक हो गए, फिर आप क्या लेने के लिए आए हो। कल ये परसों फिर भी रात, हाँ, फिर भाई को ये बिट्टू जस्सा और उन लड़कों ने मार के भाई के लाठी लुठी अच्छी मारी है, ठीक है। हाँ जी, ये बात हुई। फिर परिवार से हम नजदीक है सर, फिर तो आना ही था उसके बाद, ठीक है। इतने में हम आए, इतने में ये भाग गए, ठीक है। फिर हमने वहाँ खड़े रहे इसी कारण से कि जो बंदे हैं वहाँ, वो लड़का था भाई, वो भाग ना जाए। विवाद उस टाइम, एक बात सुनो, जिस टाइम वो विवाद हो रहा था, ठीक है, जो इनके पास वीडियो आई हुई है, उसमें ये बात देखो, इनका परिवार कोई है वहाँ, उससे पहले कार्रवाई पता सर कौन सा बनाता है, वो बंदा वीडियो बनाता है जो चोर हो। बात सुन, ठीक है, इनको ये था ना, हमने प्रूफ दिखाना है, ठीक है। अगर मैं आपको, या आप मेरे को मारने आओगे, आप मेरे को वीडियो बनाने दोगे क्या, पहले ये बताओ, हैं? ये तो वीडियो बना रहे थे, ये तो सिर्फ अपना प्रूफ दिखाने के लिए हम साफ सुथरे हैं। मैंने रोड़ा करने के पहले मैंने 3 बंदे इनके घर भी भेजे हैं जी, मैं कहा फैसला करवा दो, ठीक है। और ये अपने कहे ना जी हम तो इनको देखेंगे,